हम लोग वोल्केनो देखेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए जो सबसे हम लोग एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, ठीक है? सिलेबस में जैसे-जैसे टॉपिक दिया हुआ है और मैं उस सीक्वेंस को इसलिए भी फॉलो कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो एक दूसरे से मतलब इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े थे इंटीरियर ऑफ अर्थ, फिर वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़े, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़े। तो इन्हीं सब से फिर जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा इन मतलब इनका जो जैसे प्लेट टेक्टोनिक हुआ ना या वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, तो इन सब से रिलेटेड ही एक्टिविटी होता है अर्थ के मतलब अर्थ के इंटीरियर में, जैसे वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया एंड सुनामी हो गया। तो पहले हमने इसका बेसिक कवर कर लिया, इंटीरियर ऑफ अर्थ को जाना कि अर्थ के अंदर का जो कंडीशन है वो कैसा है, क्या-क्या मिनरल्स पाया जाता है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू हम लोगों ने ये जाना कि प्लेट जो है वो मूव कर रहा है और प्लेट के मूवमेंट की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। अब उन एक्टिविटीज़ का इफ़ेक्ट क्या है, तो वोल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी के रूप में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले वोल्केनो को स्टार्ट करते हैं। तो वोल्केनो जो है ना, इसमें मैंने डेफिनिशन को लिया तो इसका 2 डेफिनिशन होता है। वोल्केनो जो हुआ, इसका 2 डेफिनिशन होता है, एक जनरल मीनिंग होता है और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग। तो जनरल मीनिंग जो होता है ना कि वोल्केनो का मतलब जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? तो एक सिंपल जो होल होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो इसका जो इरप्शन का जो माउथ होता है ना, यहाँ पे जो इसका मुंह होता है, माउथ होता है, तो इसको हम लोग नेम देते हैं वोल्केनो का, इसी को हम वोल्केनो का नेम देते हैं, ठीक है? बट इसको कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हम लोग देखें ना वोल्केनो का मीनिंग, तो इसमें वोल्केनो का सारा जो मतलब उसके वोल्केनो यानी मैग्मा फॉर्मेशन से लेकर के मैग्मा के बनने से लेकर के उसके इरप्शन एंड इरप्शन के बाद जो भी जो लैंडफॉर्म होता है वो सारा चीज़ इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक मीनिंग जो होता है, उसमें ये वो आ जाता है। यानी कि मैग्मा बन रहा है, उसके बाद जो मैग्मा उसका लिक्विडाइजेशन होता है, फिर लिक्विफिकेशन होता है, इस तरीके से करके तो ये पूरा जो होता है वो मैग्मा मतलब ज्वालामुखी होता है कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग में। जनरल मीनिंग में मैंने बता दिया कि जो वोल्केनो का माउथ होता है, मुख होता है, उसी को हम लोग जनरल मीनिंग में ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है? अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जो वोल्केनो होता है, इस वोल्केनो का पार्ट क्या-क्या होता है, जो जनरल हम लोगों को समझना होता है। तो वोल्केनो का देखिए सबसे पहले हम लोग नीचे से समझते हैं, तो जो मैग्मा चैम्बर होता है एक, और ये मैग्मा चैम्बर कहाँ पे होता है? तो मैंने बताया था कि ये जो मैग्मा चैम्बर है वो स्थेनोस्फेयर में होता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में दुर्बलता मंडल बोलते हैं, ठीक है? तो मैग्मा चैम्बर होता है, अब देखिए मैग्मा चैम्बर होता है, फिर एक एक पाइप जिससे मैग्मा बाहर निकलता है, जो ये देखिए पाइप जो बनता है, पाइप शेप जो बनता है, इसको हम लोग वेंट या कॉन्डुइट बोलते हैं। वेंट या कॉन्डुइट बोला जाता है। हिंदी में इसको वेंट ही लिखिएगा हिंदी में भी इसको, ठीक है? अब देखिए ये हो गया पार्ट, फिर देखिए वेंट जो होता है ना, वेंट का साइड वेंट भी होता है। ये देखिए कभी-कभी होता क्या है, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे एक पैरासिटिक जो जो पैरासिटिक वोल्केनो होता है, जिसको कि पराजीवी वोल्केनो बोलते हैं। तो ये साइड वेंट से ही पैरासिटिक वोल्केनो बनता है, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो ये साइड वेंट हो गया आपका, जो साइड से जैसे एक तो हो गया मेन वेंट, ये वाला जो हो गया, ये जो हो गया ये मेन वेंट हो गया, और ये जो हो गया ये पैरासिटिक वेंट हो गया, साइड वेंट हो गया, ठीक है? तो ये जो है, इसके बाद देखिए इसके अलावे जो होता है, तो इसके अलावे जो भी होता है, जैसे इसके अलावे ऐश हो गया, मतलब ऐश यानी राख हो गया, उसके बाद जो भी कंकड़ पत्थर हो गया, इसमें कंकड़ पत्थर जो निकल रहे हैं वो, फिर गैस हो गया, मिनरल्स हो गए,
मिनरल्स हो गए, तो वो सब वोल्केनो के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये था ये बेसिक पार्ट था। अभी इसके बाद आगे हम लोग और भी देखेंगे कि वोल्केनो में क्या-क्या और चीज़ होता है। अब देखिए, प्रोसेस ऑफ वोल्केनिज्म होता है, जो वोल्केनिज्म मतलब ज्वालामुखीयता, इसको हिंदी में लिखिएगा। तो प्रोसेस ऑफ वोल्केनिज्म यानी वोल्केनो बनता कैसे है और फिर पूरा जो है वो इरप्शन तक का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैग्मेटाइजेशन होता है, यानी कि मैग्मा बनता है। मैग्मा बनता कैसे है, तो मैंने बताया था आपको कि अर्थ के इंटीरियर में जो टेम्परेचर है वो अधिक हो जाता है। तो टेम्परेचर अधिक होने और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है कि मैग्मा जो है जैसे चट्टान है, पेरेंट्स रॉक्स हैं, पेरेंट्स रॉक्स में मेल्टिंग स्टार्ट होता है, और मेल्टिंग जब स्टार्ट होता है तो मेल्टिंग के बाद मैग्मा बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ फैक्ट्स भी ऐड कर दिया कि जैसे देखिए, बेसाल्ट के मैग्मेटाइजेशन के लिए 600 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मतलब बेसाल्ट जो चट्टान रॉक होता है, उसको मेल्ट होने के लिए, उसको गलने के लिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वहीं अगर निकेल और कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको अगर मेल्ट होना है तो उसके लिए 1200 यानी कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया आपका जो पहला प्रोसेस हुआ कि मैग्मेटाइजेशन हुआ, यानी कि जो इसको मैग्माकरण भी बोल सकते हैं हिंदी में, कि मैग्मा बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसके बाद लिक्विडेशन होता है, यानी कि जैसे मैग्मा बनना, पहले तो टेम्परेचर अधिक हुआ तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। मैग्मेटाइजेशन यानी मैग्मा बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद लिक्विडेशन, उसका यानी प्रेशर जब कम हुआ या प्रेशर कम मिला तो उसका लिक्विडेशन यानी द्रवीकरण स्टार्ट हुआ। उसके बाद लिक्विफिकेशन होता है। लिक्विफिकेशन में ये होता है ना कि जैसे मैग्मा का टेम्परेचर अधिक होने की वजह से उसमें गैस बनने लगता है, वाटर वेपर बनने लगता है, तो उसको हम लोग लिक्विफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने स्टार्टिंग क्लास में आप लोगों को जब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाया था तो उसमें मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो अर्थ के इंटीरियर में जो मटेरियल हैं वो जब मेल्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो उनका क्या होता है कि जो उनमें हल्के मटेरियल होते हैं यानी लाइट मटेरियल जो होते हैं वो ऊपर की ओर शिफ्ट होते हैं, और वेट मटेरियल जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट होते हैं। जैसे ये अर्थ हो गया ना, अर्थ का इंटीरियर हो गया, तो ये जो इसमें जैसे भारी मटेरियल जो है ना वो नीचे की ओर यहाँ पे ऐसे आके शिफ्ट होता है, और जो हल्का मटेरियल होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ऊपर में हो गया आपका जो है वो हल्का मटेरियल, और नीचे जो हो गया वो भारी मटेरियल या भारी जो एलिमेंट्स है वो सब हो गए। तो ये मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन होता है फोर्थ नंबर पे। इसके बाद इरप्शन होता है। इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी, इसको उद्भेदन हम लोग हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में उद्भेदन बोला जाता है, ज्वालामुखी उद्भेदन, यानी कि ज्वालामुखी का इरप्शन होता है। अब देखिए, अब जब इरप्शन होगा तो इसका जो जमाव होगा वो दो कंडीशन पे होगा। फर्स्ट कंडीशन होगा कि जो वोल्केनो है यानी मैग्मा जो है उसका विस्कोसिटी कैसा है, यानी कि हाई विस्कोसिटी है, यानी कि उसका जो गाढ़ापन है वो अधिक है या कम है। तो पहला कंडीशन हाई विस्कोसिटी पे यानी अधिक श्यानता पे होगा। दूसरा लो विस्कोसिटी पे होगा, यानी कि अधिक जो कम श्यानता या कम गाढ़ापन या पे उसका जो है वो जमाव होगा। अब देखिए, जो अधिक गाढ़ापन होगा वो क्यों होगा, तो इसमें सिलिका अधिक होगा, सिलिका अधिक होगा, और ये जो है वो एसिडिक होगा, क्योंकि जहाँ भी सिलिका अधिक होगा वो एसिडिक ही होता है। तो सिलिका अधिक होने की वजह से ये इसमें विस्कोसिटी अधिक होगा। तो इसमें देखिए, ये जो वोल्केनो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इसमें आपको एकदम स्टीप स्लोप दिखेगा, तीव्र ढाल दिखेगा, स्टीप स्लोप दिखेगा। फिर यहाँ पे जो है वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे एक जो वोल्केनो है यानी कि जो गोला नाली टाइप का है ना, ये जो वेंट था ये सर्कुलर बनेगा, ठीक है इसमें। तो ये सर्कुलर बनेगा, और इसमें जो मतलब जो विस्कोसिटी है इसका मैग्मा का वो बहुत ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है ना कि बहुत जल्दी ये जमता है, इस वजह से इसका जो स्लोप होता है स्टीप होता है, और ये अधिक हाइट तक जाता है। इसका हाइट अधिक होता है, लेकिन एक्सपेंशन जो है ना, हाइट अधिक होता है लेकिन एक्सपेंशन यानी हॉरिजॉन्टल विस्तार जो है वो कम होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो है वो कम होता है।
अब आते हैं हम लोग दूसरा कंडीशन पे। तो जैसे वोल्केनो अगर लो विस्कोसिटी है, यानी कि उसका गाढ़ापन कम है, तब क्या होता है? तो जब गाढ़ापन कम होता है ना, तो ये जो फ्रैक्चर टाइप का बनता है, दरार टाइप का बनता है। जैसे ये तो सर्कुलर ऐसे बना, तो सर्किल से निकला, लेकिन ये दरार टाइप का ऐसे लंबा सा बनेगा इसमें, वो जहाँ ये पूरे लंबे उससे जो है वो वोल्केनो निकलेगा। तो ये दरारें, यानी कि जो फ्रैक्चर इसमें आता है, फ्रैक्चर टाइप का बनता है लंबा। और इसमें होता क्या है, इसका देखिए, अब इसमें सिलिका कम है, सिलिका जो है वो कम है। अब सिलिका कम है तो ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक होता है। अब देखिए, सिलिका कम है तो विस्कोसिटी कम हो गया, तो विस्कोसिटी कम होगा। तो एक चीज जानते हैं ना, अगर हम लोग एक फ्री जो फ्री कोई सरफेस है, उस फ्री सरफेस पे अगर हम लोग गाढ़ा चीज को फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ते हैं, तो कम एरिया को कवर करता है। और वही अगर हम लोग जो कोई मतलब कम गाढ़ा है, पतला है, उसको अगर छोड़ेंगे तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो सेम इसमें भी यही होता है। जो इसका जो मैग्मा होता है ना, वो अधिक एरिया तक फैलता है। और अधिक एरिया फैलने की वजह से इसका जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप मंद होता है, मतलब कि हल्का स्लोप होता है, बहुत ज्यादा स्लोप नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है लो विस्कोसिटी की वजह से। तो अब देखिए, ये जो बनता है, देखिए, ये लो विस्कोसिटी का जो बनता है ना, इससे जो फॉर्मेशन होता है चट्टान का, वो बेसाल्ट बनता है। और हाई विस्कोसिटी से जो बनता है वो ग्रेनाइट बनता है। ग्रेनाइट से क्या बना? तो कॉन्टिनेंट बना। और बेसाल्ट से क्या बना? तो ओशियनिक प्लेट बना, ओशियनिक प्लेट बना। तो इस चीज से समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज और समझ में आ रहा होगा कि जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम लोग पढ़े थे ना, कि सी फ्लोर का फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में लो विस्कोसिटी का जो वोल्केनो इरप्शन होता है वो होता है। और इसमें जो है वो, मतलब ये फ्रैक्चर टाइप का जो वो जो वोल्केनो है ना, वो बनता है। और इसका जो एक्सपेंशन है बहुत ज्यादा एरिया में होता है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म, कि वोल्केनिज्म बनने का, वोल्केनो बनने का कारण क्या होता है। तो इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। तो फर्स्ट कॉजेज है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि जैसे देखिए, अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर में जो है, अर्थ के इंटीरियर में कहीं पे आपका, अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें कहीं पे यूरेनियम मिल रहा है, कहीं पे प्लूटोनियम मिल रहा है। हालांकि प्लूटोनियम नेचुरली नहीं पाया जाता है, तो मतलब यूरेनियम हो गया, या जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, वो सब, ठीक है ना। तो जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो ये क्या होता है, ये रेडिएशन रिलीज करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं, इससे हीट बढ़ता है। और हीट बढ़ने की वजह से क्या होता है? तो जो हीट बढ़ने की वजह से मैग्मेटाइजेशन होता है, यानी कि मैग्मा बनना स्टार्ट होता है। जो इंटीरियर रॉक्स हैं, अर्थ के अंदर का जो रॉक्स या चट्टान है, वो गलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उनका गलना स्टार्ट, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है, और मैग्मेटाइजेशन होता है। तो मैंने क्या बताया रेडियो एक्टिविज्म में, कि यूरेनियम है, प्लूटोनियम नहीं लिखिएगा। यूरेनियम हो गया, या कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया, इससे रेडिएशन निकला, जिससे हीट बढ़ा। हीट बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो अंदर का जो चट्टान या रॉक्स था, उसका मैग्मेटाइजेशन हुआ, यानी कि मेल्टिंग स्टार्ट हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होता है? तो दूसरा कंडीशन होता है अर्थक्वेक। अब देखिए, अर्थक्वेक से कैसे होता है। तो ये जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक में ये होता है कि जैसे प्लेट जो है, प्लेट शिफ्ट हो रहा है, इधर से उधर कोई प्लेट शिफ्ट हो रहा है। एक प्लेट मान लीजिए इधर शिफ्ट हुआ, एक दोनों सेम डायरेक्शन में, या दोनों डाइवर्जेंट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। तो जैसे डाइवर्जेंट डायरेक्शन में अगर शिफ्ट होता है, तो इसमें क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक के आने से प्लेट जो है वो शिफ्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो शिफ्ट करने की वजह से क्या होता है कि कहीं पे प्रेशर कम हो गया। मान लीजिए ये प्लेट यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ चला गया। जैसे कोई प्लेट है यहाँ पे, और ये प्लेट शिफ्ट होकर के आ जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा ना। तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो फिर यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर अंदर में मैग्मा है उस प्लेट के नीचे,
और प्लेट यहाँ से शिफ्ट कर जाता है, प्रेशर कम होगा तो वहां पे जो मैग्मा का है वो इरप्शन स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा अर्थक्वेक। ये हो गया अर्थक्वेक से। अब थर्मल करंट क्या होता है? थर्मल होता है कि जैसे हीट जो है अर्थ के इंटीरियर में जो है ना, वो हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो हीट के ट्रांसफर की वजह से, जैसे हीट, एक प्लेट है ये और एक प्लेट ये है। तो हीट मान लीजिए इस प्लेट, ये प्लेट था, ये प्लेट इधर शिफ्ट कर रहा है, ये प्लेट इधर शिफ्ट कर रहा है। तो इसके नीचे का जो हीट था, इसके नीचे का जो हीट था वो हीट ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, ऊपर की ओर आता है। और ऊपर की ओर आने के बाद, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे वीक प्ले ये रॉक मिला, तो उसको मतलब मेल्ट करके और फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये हो गया थर्मल करंट। फोर्थ कंडीशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वोल्केनो का आना। और देखिए सवाल जो है ना ऐसे ही पूछता है वोल्केनो से कि प्लेट टेक्टोनिक जो है, या जो जो है वो, तो उसकी वजह से कैसे वो जो है वो वोल्केनो जो है वो इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो इसमें मैंने दो ठो प्लेट बताया था। देखिए इसमें तीसरा प्लेट, जो इसमें तीन बाउंड्री मैंने बताया था प्लेट टेक्टोनिक में। फर्स्ट होता है कन्वर्जेंस बाउंड्री, सेकेंड होता है डाइवर्जेंस बाउंड्री, और थर्ड मैंने बताया था ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे जो है ना वो वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री को समझ लेते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि जैसे दो प्लेट एक दूसरे की अपोजिट में डाइवर्ट किया ना, तो यहाँ का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। और प्रेशर कम होने की वजह से, और क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में देखिए प्रेशर कम है और टेम्परेचर अर्थ के इंटीरियर में अधिक है, तो क्या होता है यहाँ से इरप्शन होने लगता है। और ये किस टाइप का इरप्शन होता है? तो ये वही फ्रैक्चर फ्रैक्चर टाइप का होता है, जिसमें जिसको दरारी प्रकार का बोलते हैं। और ये अधिक लिक्विडाइज्ड होता है, जिससे इसका एक्सपेंशन अधिक दूर तक होता है। और इससे बनता क्या है? तो बनता है इससे बेसाल्ट। और बेसाल्ट से क्या बनता है? तो बेसाल्ट से हमारा बनता है ओशियानिक प्लेट। ठीक है। तो देखिए बेसाल्ट जो होता है किसके, तो पेरिडोटाइट जो होता है ना, पेरिडोटाइट का जो मेल्टिंग होता है और फिर उसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटिक डिफ्रेंसिएशन बनता है, तो उससे बेसाल्ट बनता है हमारा। और बेसाल्टिक मैग्मा का इरप्शन होता है यहाँ से। ठीक है। ये हो गया हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री को थोड़ा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कन्वर्जेंट बाउंड्री पे ही आपका जितना जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वगैरह है, ये सब आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री पे ही बनता है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री हम लोगों ने देखा था कि एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के नीचे कन्वर्ज करता है। तो इसमें ये इसका हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक में कि ये तीन तरीके का होता है। ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट, फिर आपका होता है ओशियानिक कॉन्टिनेंटल हो गया, फिर ओशियानिक ओशियानिक हो गया, फिर हो गया कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हो गया आपका। ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा समझने के लिए लगाया था कि जैसे प्लेटें हैं तो कहाँ कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है और कहाँ कहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है। तो देखिए कन्वर्ज जो कर रहा है प्लेट हमारा, देखिए यहाँ पे कर रहा है कन्वर्ज, ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है पूरा, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, ये यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। ये जो पूरा आपको बाहर बाहर जितना दिख रहा है ना, ये सब डाइवर्जेंस है, ये सब डाइवर्जेंस बाउंड्री है। और वो जो मैंने बताया वो सब जो था वो कन्वर्जेंस बाउंड्री था। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो क्या क्या है। तो मतलब वो वोल्केनो जो है उसका टाइप्स क्या क्या है। तो इसको दो तरीके से मतलब इसका जो टाइप्स है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है वोल्केनिक इरप्शन के बेसिस पे, और सेकंड होता है वोल्केनिक इरप्शन जो होता है उसके टाइम्स के बेसिस पे। मतलब वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर। और दूसरा जो हो गया कि जो इरप्शन हो रहा है उसमें कितना टाइम पे हो रहा है, इस बेसिस पे कि कब कितने टाइम पे हो रहा है, इस बेसिस पे इसका जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो वोल्केनिक इरप्शन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें मेनली टू टाइप का है। एक मैंने बोला था ना कि
जो सेंट्रल इरप्शन वोल्केनो है, तो जो सेंट्रल इरप्शन टाइप का वोल्केनो यानी केंद्रीय उद्भेदन का ज्वालामुखी कहाँ पे आता है? तो वहां पे आता है जहाँ पे एसिड ज्यादा होता है, सिलिका का मात्रा ज्यादा होता है वहां पे। और दूसरा होता है फिजर इरप्शन टाइप, जिसको कि दरारी उद्भेदन टाइप का बोलते हैं, यानी फिजर इरप्शन टाइप जो वोल्केनो होता है वो। और इसको हिंदी में बोलते हैं दरारी उद्भेदन। जैसे कि जहाँ ये जो डाइवर्जेंस बाउंड्री पे जो बनता है वो। अच्छा, ये सेंट्रल इरप्शन टाइप जो है ना केंद्रीय उद्भेदन का, ये आपका बनता है कन्वर्जेंस बाउंड्री पे। कन्वर्जेंस बाउंड्री पे। और ये जो दरारी उद्भेदन का बनता है, ये बनता है डाइवर्जेंस बाउंड्री पे। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो इसका होता है सेंट्रल इरप्शन टाइप होता है, इसमें 5 मेजर टाइप है। फर्स्ट है हवाईयन वोल्केनो, सेकंड है स्ट्रैम्बोलियन वोल्केनो, थर्ड है थर्ड है वोल्केनियन, इसको बोलते हैं वोल्केनियन, फोर्थ है विसुवियन, और फिफ्थ है पिलियन टाइप का। इसको इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे। और जो आपका यहाँ पे टाइम के बेसिस पे मैंने बताया, तो इसमें 3 टाइप का होता है टाइम के बेसिस पे जो बताया। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा होता है डोरमेट जिसको कि सुसुप्त बोलते हैं, एक्टिव को सक्रिय, डोरमेट जो कि सुसुप्त हो गया। और थर्ड जो हो गया वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो हो गया, जो मतलब लगभग शांत टाइप का है। तो इनके बारे में डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वोल्केनिक इरप्शन के आधार पे जो है, जो सेंट्रल इरप्शन टाइप का जो वोल्केनो होता है इसको। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहला तो कि ये जो पाइप होता है ना, ये जो पाइप आपको दिख रहा है गोला सा, जिसको कि हम लोग वेंट बोलते हैं। तो ये जो वेंट है ना, ये वेंट जो है आपका, ये पूरा जो वेंट है, ये नैरो होता है। पहला चीज तो कि ये नैरो होता है, संकरी नली टाइप का होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, तो इसमें फायर साउंड होता है। मतलब इसका जब इरप्शन होता है ना, तो देखिए इसका इसका जो फैलाव होता है इस तरीके से पूरा, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। और बड़े बड़े क्षेत्र में होने की वजह से इसमें जो है भयंकर आवाज आती है। ठीक है। अब देखिए, इसमें इसका जो निकलने का इंटेंसिटी होता है ना, बहुत अधिक होता है, एक्सट्रीम इंटेंसिटी के साथ निकलता है। और इसका जो हाइट है, ये जैसे ये जो ऊपर की ओर हाइट जो होगा इसका, ये बहुत अधिक होता है। ठीक है। हाइट अधिक होता है और एक्सपेंशन इसका जो हाइट अधिक होता है, और ये जो जैसे ये इसका जो ऐश वगैरह है, या फिर जो कंकड़ पत्थर इसमें गैस वगैरह है, वो बहुत अधिक एरिया में फैलता है। ठीक है। इसका मैग्मा अधिक एरिया में नहीं फैलता है, लेकिन सर लेकिन आपका इरप स्क्रीन शेयर नहीं है सर। सर थोड़ा धीरे बोलिए, बहुत फास्ट हो जा रहा है। लॉग ऑफ करके वापस से ज्वाइन करिए, आ जाएगा नहीं स्क्रीन। सर आपका किसी को स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? सर हम लोग को तो हो रहा दिख है, हो रहा रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, एक बार लेफ्ट करके फिर रिज्वाइन करिए, आ जाएगा। सर थोड़ा स्लो चलिए सर। ठीक है। देखिए, मैंने इसमें बताया कि वोल्केनिक इरप्शन जो है, वोल्केनिक इरप्शन जो है, इरप्शन के बेसिस पे जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रल इरप्शन टाइप, और दूसरा मैंने बताया था कि फिजर इरप्शन टाइप, यानी दरारे उद्भेदन टाइप का। तो सेंट्रल इरप्शन टाइप का मैंने बताया, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि जैसे इसमें जो ये जो पाइप या नली जो बनता है ना, ये काफी पतला होता है, नैरो पाइप होता है। ठीक है। पहला चीज ये बताया। दूसरा बताया कि फायर साउंड होता है, भयंकर साउंड। क्यों? इसका कारण ये होता है कि एक तो ये पाइप जो है वो पतली है, और दूसरा जो है वो इसका विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा है, यानी कि गाढ़ापन जो है वो ज्यादा है। तो विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से, यानी गाढ़ापन ज्यादा होने की वजह से, इसका जो है वो फायर साउंड यानी भयंकर आवाज के साथ इसका जो है मतलब इरप्शन होता है। अच्छा, इसका जो है जो आपका सेंट्रल इरप्शन टाइप वोल्केनो होता है ना, इसका जो हाइट है वो बहुत अधिक होता है एज कंपेयर टू फिजर टाइप के। ठीक है। हाइट अधिक होता है। और जो इसका जैसे देखिए, ये जो ऐश वगैरह यहाँ पे आपका ये विस्फोट दिख रहा है ना ऊपर में,
तो ऊपर में जो विस्फोट दिख रहा है इसमें ऐश होता है, गैसेस होते हैं। तो इसका जो ऊपर में ऊपरी एक्सपेंशन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि लिक्विड फॉर्म में जो निकलता है उसका एक्सपेंशन कम होता है। देखिए इसका एक्सपेंशन ऐसे इतने ही एरिया में हो रहा है, लेकिन इसका एक्सपेंशन बहुत बड़े एरिया में हो रहा है। ऊपर से जो जैसे धुआं निकल रहा है, गैस निकल रहा है, या फिर कोई भी कंकड़ पत्थर वगैरह जो इसमें निकल रहा है, कोई मिनरल्स निकल रहा है, तो वो जो है वो काफी ज्यादा, यानी इसको हम लोग पूरे को एस क्लाउड बोलते हैं। और ये एस क्लाउड जो है वो बहुत बड़े एरिया में फैल रहा होता है। ठीक है। अब देखिए इसका अधिक हाइट और एक्सपेंशन जो होता है वो क्यों होता है? तो जो है लावा, गैसेस एंड स्मोक की वजह से। ठीक है। और इसका जो जो फॉर्मेशन होता है, लावा, गैसेस एंड स्मोक का फॉर्मेशन या जमाव जो होता है वो कोन फॉर्मेशन में होता है। कोन, इस तरीके से इसका जमाव होता है। ठीक है। और इसमें क्रेटर जो बनता है वो लगभग 100 फीट, इसका जो रेडियस होता है वो 100 फीट के अराउंड माना जाता है कि मैक्सिमम जो इसका रेडियस होता है क्रेटर का। क्रेटर ऊपरी पार्ट को बोलते हैं, जो कि ऊपर में जब वोल्केनिक इरप्शन होता है और फिर यहाँ पे जो विस्फोट एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के बाद एक गड्ढा बन जाता है यहाँ पे, तो उसी गड्ढे को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, उसी को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। तो और ये होता है। और दूसरा जो होता है ये अधिक जो डिवास्टेटिंग होता है, बहुत विनाशकारी होता है। मतलब क्योंकि एक तो इसमें जो है वो एक्सप्लोजन बहुत तेज हो रहा है। एक्सप्लोजन तेज होने की वजह से इसके जो मटेरियल वगैरह है ना बहुत बड़े एरिया में फैलते हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। अब ठीक है, स्पीड की और स्लो करें। सही है सर। अब आते हैं सेंट्रल इरप्शन टाइप्स की। सेंट्रल इरप्शन वोल्केनो जो होता है इसका टाइप्स क्या क्या है? तो इसमें एसिड और बेस के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है कि एसिड जो है उसमें एसिड की मात्रा यानी सिलिका की मात्रा कितना है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें मेजरली 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हवाईयन वोल्केनो, सेकेंड है स्ट्रेम्बोलियन, थर्ड है वोल्केनियन, फोर्थ है विसुवियन और फिफ्थ है पिलियन। ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग डेंसिटी, मतलब इसका जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना और उसमें एसिड के बेस पे हम लोग देखेंगे कि किसमें सिलिका ज्यादा है, सिलिका ज्यादा है और एसिड ज्यादा है। एसिड ज्यादा है उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, और इससे नीचे की ओर फिर हम लोग जाएंगे कि सिलिका कम किस में है, और फिर मतलब ऊपर से हम लोग अधिक सिलिका से या अधिक एसिड से कम सिलिका और कम एसिड की ओर जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले होता है हमारा पिलियन। पिलियन इरप्शन जो होता है ना इसमें सिलिका बहुत अधिक होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिलिका अधिक होता है, एसिडिक होता है। ठीक है। ये जो है वो अधिक विनाशकारी, डिवास्टेटिंग होता है, क्योंकि इसका जो ये क्लाउड जो मैंने बोला था कि एस क्लाउड जो होता है इसका एक्सपेंशन आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। तो जो एस क्लाउड होता है उसका उसका एक्सपेंशन अधिक होने की वजह से डिवास्टेटिंग होता है, काफी ज्यादा विस्फोटक एक्सप्लोसिव होता है। और इसका जो नेम दिया गया है ना वो साइबेरिया, जो कैरेबियन सी है ना, सॉरी कैरेबियन सी जो है ना वहाँ पे पिलियन वल्केनो निकला था, उसके नेम पे हुआ। देखिए जो कैरेबियन सी है वो कहाँ पे है? तो कैरेबियन सी ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम लोग कैरेबियन सी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पिलियन इरप्शन। अब आते हैं हम लोग विसुवियन पे। विसुवियन इरप्शन में क्या होता है? इसमें गैस बहुत अधिक होता है। ठीक है। गैस बहुत अधिक होता है और यह भी एक्सप्लोसिव होता है। और ये देखिए इसका शेप जो बनता है ना, बाहर में जो मटेरियल, ऐश मटेरियल जो बाहर आते हैं, ऐश क्लाउड जो बाहर बनता है तो क्लाउडी टाइप के शेप में बनता है। ये देखिए इस तरीके से क्लाउडी टाइप शेप बन रहा है इसमें। इस तरीके इस तरीके से देखिए क्लाउड टाइप का शेप बन रहा है इसमें। तो ये होता है। तो इसमें जो पिलियन से कम होता है विसुवियन में सिलिका की मात्रा। ठीक है। और एसिड की मात्रा। अब हम लोग एसिड से बेस की ओर बढ़ेंगे, बेसिक की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए वल्केनियन है इसके बाद थर्ड में, ये सेकंड में हो गया, थर्ड में वल्केनियन है। वल्केनियन में क्या होता है? एसिड और बेस जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है।
एसिड और बेस जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। और इसमें जो एस क्लाउड बनता है ना, वो कलीफ्लावर टाइप का, यानी कि फूल गोभी जो होता है ना, उस तरीके का बनता है, ठीक है। और ये जो इसका जो एक्सपेंशन है, ये जो कोन शेप का एक्सपेंशन है, ये ज़्यादा अब बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब हम लोग एसिड से बेस की ओर जा रहे हैं, यानी कि विस्कोसिटी कम होते जा रहा है। तो विस्कोसिटी कम होगा तो मैंने बताया था कि उनका एरिया जो है, एक्सपेंशन जो है वो अधिक होगा। इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ में आपका है स्ट्रैम्बोलियन इरप्शन। स्ट्रैम्बोलियन इरप्शन में आप देखिएगा कि अब हम लोग बेसिक, अब यहाँ पे बेसिक ज़्यादा होगा। देखिए, एसिड से ज़्यादा बेसिक, यानी क्षार ज़्यादा होने लगा है, अम्ल कम है, यानी कि सिलिका की जो मात्रा है वो कम होने लगी है। तो अब देखिए छोटा-छोटा जो है वो एस क्लाउड जो है वो छोटा-छोटा बनने लगेगा, और इसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, ठीक है। जो कोन का एक्सपेंशन होगा वो ज़्यादा होगा। इसके बाद हवाईयन में आइएगा, तो हवाईयन का और देखिए जो एस क्लाउड है और छोटा बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हवाईयन जो हवाईयन इरप्शन हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ये 5 टाइप जो है वो मेजरली इसका जो है वो टाइप है। मतलब आपका इसका टाइप है, सेंट्रल इरप्शन टाइप का जो है वो 5 टाइप है, जिसको कि हम लोग देखे। अब आते हैं टाइम के बेसिस पे, टाइम के आधार पे इरप्शन जो होता है उसके आधार पे। तो टाइम के बेसिस पे, यानी उद्गार की अवधि के आधार पे होता है ना, तो एक होता है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो होता है ना, ये टाइम टू टाइम मैग्मा इसमें जो है बाहर आते रहता है, ठीक है। 2 दिन पे, 4 दिन पे, 10 दिन पे, महीने दिन पे, या 1 साल पे। तो ऐसे जो है इसमें ये मतलब एक्टिव कंडीशन में होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे इसका एग्जांपल मैंने बताया था, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इसका जैसे स्ट्रैम्बोली है, स्ट्रैम्बोलियन जो है लिपारी आइसलैंड, इटली का लिपारी आइसलैंड है, इस पे है। माउंट एटना, देखिए इटली हमारा यहाँ पे है, इटली हमारा यहाँ पे है, और ये जो है ना, ये यहाँ पे लिपारी आइसलैंड है। तो लिपारी आइसलैंड पे ही जो है ना वो आपका स्ट्रैम्बोलियन जो वोल्केनो है वो बन रहा है, जो कि एक्टिव वोल्केनो है। फिर इटली का ही माउंट एटना है, माउंट एटना इटली का है। फिर माउंट कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है, देखिए इक्वाडोर हमारा यहाँ पे है, इक्वाडोर हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे माउंट कोटोपैक्सी जो है वो वोल्केनो बनता है, जो कि एक्टिव वोल्केनो है। इसके बाद बैरन आइसलैंड अंडमान निकोबार में, देखिए ये हमारा इंडिया है। इंडिया में जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे इस जगह पे जो है ना, इस जगह पे है आपका बैरन आइसलैंड बनता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डोरमेट, यानी कि सुषुप्त जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये बहुत लंबे समय तक एक्टिव नहीं होता है, जैसे 2 साल, 4 साल, 5 साल तक जो है वो एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन अचानक से ये इसमें कभी-कभी जो है वो मतलब इरप्शन हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोरमेट या सुषुप्त ज्वालामुखी, तो या वोल्केनो। तो ये कहाँ पे है? ये कौन-कौन सा है इसका एग्जांपल? तो फ्यूजियामा जो कि जापान में है। फ्यूजियामा देखिए जापान यहाँ पे है। तो फ्यूजियामा जो है वो जापान में है आपका। इसके बाद विसुवियन है, इटली में है ये। और इसके बाद नारकोंडम जो है वो अंडमान निकोबार में है। नारकोंडम जो है ये यहीं पे अंडमान निकोबार में नारकोंडम बनता है। एक बार आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन नेट पे सर्च करके देख सकते हैं इन सब का। तो फ्यूजियामा जो है जापान में हो गया, विसुवियन जो है वो इटली में हो गया, और नारकोंडम जो है वो अंडमान निकोबार में। तो ये जो है वो डोरमेट है, यानी कि सुषुप्त है। इसमें कभी-कभी विस्फोट होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में ऐसे। एक होता है एक्सटिंक्ट, यानी एक तरीके से विलुप्त कर गया है, या शांत प्रकार का इसको बोलते हैं। मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों वर्षों से इसमें कोई इरप्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट है माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, और दूसरा माउंट एकांकागुआ। तो ये है इसका जो एक्सटिंक्ट टाइप का है, मतलब जो शांत हो गया है बिल्कुल वोल्केनो, तो ये उसका टाइप है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, कि वोल्केनो जो है, वोल्केनो का वैश्विक लेवल पे कैसे-कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए इसमें इसको जो पूरा वर्ल्ड है ना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये देखिए जो रेड कलर से पूरा आपको दिख रहा है ना, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। और एक कन्वर्जेंस बाउंड्री है, और कन्वर्जेंस बाउंड्री है तो कौन-कौन सा है? तो इधर है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट, इधर भी है कॉन्टिनेंटल प्लेट, और बीच में है ओशियनिक प्लेट, पैसिफिक ओशियन प्लेट है।
और जब ये पैसिफिक ओशियन प्लेट जो है वो कन्वर्ज कर रहा है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। और यहाँ का जो इरप्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है बता रहे हैं अभी आपको। इसका इरप्शन ज़्यादा होने का कारण क्यों होता है, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल प्लेट है और यहाँ पे जो है वो ओशियानिक प्लेट है। तो कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट जब है तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, सॉरी ओशियानिक प्लेट तो बसाल्ट से बना हुआ है। तो ओशियानिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे कन्वर्ज कर रहा है, तो मैंने मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन में हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि बेसाल्ट जब मेल्ट होता है और इसका जब मैग्मा बनता है मेल्ट होने के बाद, तो वो जो मैग्मा होता है वो ग्रेनाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसमें सिलिका का मात्रा जो है बढ़ जाता है, ग्रेनाइट के रूप में कन्वर्ट होता है और उसमें जो है सिलिका जो है वो बढ़ जाता है। और सिलिका के बढ़ने की वजह से क्या होता है, अब देखिए सिलिका बढ़ रहा है तो आप लोग के दिमाग में ये बात आना चाहिए कि सिलिका बढ़ रहा है मतलब कि विस्कोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि गाढ़ापन बढ़ रहा है, विस्कोसिटी बढ़ रहा है, गाढ़ापन बढ़ रहा है। अब गाढ़ापन बढ़ रहा है तो इसका एक्सप्लोजन क्या होगा, इसका एक्सप्लोजन बहुत भयानक होगा, डिजास्ट्रस होगा एकदम। तो इस वजह से ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये ज्यादा अ, मतलब प्रभावित है, इसीलिए इसका नाम भी दिया गया था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब कि ये एरिया जो है वो जलते रहता है। ये पूरा एरिया जो है वो जलते रहता है, ये पूरा जो आपका रेड कलर से जो दिया हुआ है वोल्केनो की वजह से। दूसरा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट मतलब कि जैसे देखिए यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यहाँ पे इंडियन प्लेट हो गया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। तो ये जो हमारा यूरेशियन प्लेट है इसके नीचे अफ्रीकन प्लेट कन्वर्ज कर रहा है, इंडियन प्लेट कन्वर्ज कर रहा है और जो हमारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे जब कन्वर्ज करता है ना, तो यहाँ पे हल्का वोल्केनो आता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, बहुत हल्का वोल्केनो। और कब आता है, जब हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट जैसे अफ्रीकन प्लेट जो है वो जब बेनियोफ जोन में चला जाएगा ना, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक है और प्रेशर किसी कारण से कम हो जा रहा है, तो वहाँ पे वो जो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये गलने लगता है। और ये जब गलता है तो फिर अब देखिए कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में बनेगा या फिर वेपर बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टूट फूट मचाएगा, अंदर में तोड़ फोड़ मचा के वो बाहर आने का कोशिश करेगा। तो इसमें कहीं कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन आपको दिख जाएगा, तो इसको बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जहाँ पे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है। थर्ड है आपका मिड ओशियानिक रीज। मिड ओशियानिक रीज कौन सा है, तो ये देखिए ये वाला जो है ये सब मिड ओशियानिक रीज है, ये जो आपको जितना दिख रहा है सब मिड ओशियानिक रीज है, ठीक है। तो मिड ओशियानिक यहाँ पे जो है एक रीजन ये है, तो यहाँ पे किस तरीके का वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो यहाँ पे फिजर टाइप का हो रहा है, यानी कि दरारी प्रकार का हो रहा है, दरारी टाइप का वोल्केनो, यानी कि यहाँ पे वोल्केनो जो है उसका एक्सपेंशन अधिक एरिया में हो रहा है। यहाँ पे जो भी वोल्केनो निकल रहा है उसका जो मैग्मा है, उसका मैग्मा मैग्मा जो लावा के रूप में बाहर आ रहा है, उसका जो एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा एरिया में हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें सिलिका कम है, सिलिका कम है, सिलिका कम होने की वजह से एसिडिक कम है, और सिलिका और एसिडिक कम होने की वजह से ये अधिक लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म में है तो मैंने बताया कि जो ज्यादा लिक्विफाइड रहेगा उसका एक्सपेंशन ज्यादा एरिया में होगा। तो ये एक ये हो गया हमारा मिड ओशियानिक रीज। एक होता है इंट्रा प्लेट वोल्केनो, जैसे प्लेट के अंदर का वोल्केनो एक होता है। तो प्लेट के अंदर का जो वोल्केनो होता है वो कैसा होता है, तो प्लेट का अंदर का जो वोल्केनो होता है, जैसे ये देखिए पूरा प्लेट है यूरेशियन प्लेट। अब मान लीजिए ये प्लेट जो है किसी हॉट स्पॉट से होकर के गुजर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हॉट स्पॉट है, और इस हॉट स्पॉट से होकर के जब ये प्लेट जो है वो गुजर रहा है, तो जहां जहां से निकलेगा, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट इधर से ऐसे, इधर थी, इधर से ऐसे मूव कर रही है ये प्लेट, तो जैसे ही इसके ऊपर जाएगी तो आपको कहीं कहीं पे वोल्केनो जो है वो वोल्केनो का जो है वो एविडेंस मिलेगा। तो इस तरीके से वो होता है आपका
इंट्रा प्लेट वोल्केनो जो कि हॉट स्पॉट पे बेसिस होता है, जैसे हवाईयन आइलैंड वगैरह पे जो है ना इस तरीके का देखा जाता है। अब बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? सर लास्ट वाला क्या बोले सर, इंट्रा वाला?